फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था मैं लेक्चर लेके आऊँगा, मैं लेक्चर लेके आ गया हूँ फिर से दोबारा से ये क्लास 8 के लिए हिस्ट्री। तो जैसा कि मैंने कहा था, किसी भी बुक को पढ़ने के पहले उसके कंटेंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, उसकी विषय सूची के बारे में जानना ज़रूरी होता है कि उसमें प्रत्येक चैप्टर में क्या दिया है। तब आपको उसको पढ़ेंगे और उसकी कमी के बारे में और उसकी अच्छाई के बारे में, मतलब आपको क्या आया क्या नहीं आया, तो उस चैप्टर पे आप प्रॉपर फोकस करेंगे कि इस चैप्टर का हमें नहीं आया तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। ये क्लास 8 की फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन है और ये मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। ओके, तो हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हिस्ट्री को समझने से सबसे पहले हम लोगों को एक वर्क करना पड़ता है, एक चीज़ समझनी पड़ती है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर हम लोग समझेंगे तभी हिस्ट्री का हम लोगों को क्रम समझ में आएगा, अदरवाइज़ हम लोग कभी कभी या अक्सर हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ओके, तो प्राचीन भारत, ये आपका हो गया मध्य भारत, और ये हो गया आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत क्लास 6 में हम पढ़ा चुके हैं, मेरी लेक्चर सीरीज़ देख लीजिएगा और वो आप देखेंगे, इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है। फिर क्लास 7 में हम लोग मध्य भारत के बारे में पढ़े थे, अब क्लास 8 में हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग कुछ टाइमलाइन देख लेते हैं। ओके, तो टाइमलाइन में हम लोग आते हैं, तो बिफोर 2 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले क्या था? पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था। तो 2 लाख ईसा पूर्व, इसको ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर होता है मैं आपको बता चुका हूँ पुराने लेक्चर में, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। तो 2 लाख ईसा पूर्व क्या था? अपना पूरा पाषाण काल था। और 2 लाख साल से लेकर कहाँ तक? 750 ईस्वी तक, 750 ईस्वी तक क्या हो गया? अपना प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन भारत हो गया। फिर 750 ईस्वी से लेकर 1750 तक क्या हो जाता है? मध्य भारत हो जाता है, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। ठीक है, फिर 750, सॉरी, आपको पता है 15वीं शताब्दी में अपने यूरोपियंस आ गए थे, धीरे धीरे उनका अपना ट्रेड मार्केट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था उन्होंने, जो कि हम लोग क्लास 7 के चैप्टर या लास्ट चैप्टर में आप कह सकते हैं हम लोग पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूरोपियन का आगमन हो चुका है, तो हम लोग 1750 से 1947 में भारत आज़ाद हुआ, फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का निर्माण हुआ, उसके कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, ये अपना क्लास 8 की हिस्ट्री में है, ये किसमें है? क्लास 8 की हिस्ट्री में, क्लास 8 की हिस्ट्री में है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अपने कंटेंट पर, किस चैप्टर में क्या दिया हुआ उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग
जैसा कि मैंने बताया था कंटेंट पे ध्यान देना है, तो कंटेंट पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग। तो देखिए विषय सूची में हम लोग का पहला चैप्टर है कब, कहाँ और कैसे। ये 7 में भी था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। व्यापार से साम्राज्य कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। जैसे आपको पता है कि पुर्तगालीज आए थे, फिर धीरे धीरे उन लोग का क्रम बढ़ता गया, फिर और भी यूरोपियंस आते गए। तो व्यापार से वो लोग आए थे सिर्फ व्यापार करने। किस लिए आए थे? वो लोग किस लिए आए थे? व्यापार करने आए थे। मगर उन्होंने क्या किया? अपनी सत्ता स्थापित कर दी, पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप कर ली, पार्टीज नहीं कह सकते, या पॉलिटिकल अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में पढ़ते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे वो लोगों ने चलाया। फिर चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे आदिवासी डीकू डीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ओके, फिर चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ते हैं जब जनता बगावत करती है 1857, उसके बाद आपको पता है 1857 की क्रांति बहुत फेमस थी। अपने मंगल पांडे इतने फेमस थे कि पूछिए मत, और भी सब लोग फेमस थे, मगर मंगल पांडे की मूवी तो आपने देखी होगी, आमिर खान की। हमें तो बहुत ही बेस्ट लगी, एक बार आप भी देखिएगा, बहुत बेस्ट मूवी है। तो फिर उसके बाद चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया, और हम लोग चैप्टर 6 में आते हैं बुनकर लोहा बनाने वाले फैक्ट्री मालिक। नॉर्मल इसमें इंडस्ट्रीज़ की बात की गई है, कैसे लोग घर पे काम करते थे और कैसे बाहर काम करते थे और कैसे उन लोग का डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, तो चैप्टर 6 हो गया। चैप्टर 7 के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 7 में देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना उन लोगों ने कैसे शुरू किया। चैप्टर 8 में महिलाएं जाति एवं सुधार के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 में हम लोग जब राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 से दशक से 1947 तक अपने गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद चैप्टर 10 में जैसे बताया स्वतंत्रता के बाद जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होता है, ये सब प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो जैसा कि मैंने बताया था कोई भी कंटेंट को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं लेक्चर सीरीज़ आप लोग के लिए जल्द ही लेके आ रहा हूँ, बहुत ही बेस्ट कंटेंट होगा। मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरा नाम है आदर्श पाठक। ओके फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।